नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग आप लोगों के लिए गांधी सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसका पार्ट नंबर ये 11 है। अभी तक हमने जो पार्ट नंबर 10 किया उसमें हम लोगों ने अब तक जर्नी जो देखी है, लास्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें गांधी जी ने अपने परिवार भी बच्चों के समेत अब वो साउथ अफ्रीका आ चुके हैं। अब वहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी कि अब क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटित होगी और उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरह से उनकी लाइफ चेंज होगी। ठीक है ना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ पहले बात करते हैं इस वीक के बारे में। अगर हम लोग इस वीक की बात करें तो कोविड-19 के अगर हम लास्ट 2 डेज़ की बात करें तो अप्रोक्स 1 लाख के आसपास केसेस की संख्या हो चुकी है। तो मतलब टोटल की बात करें तो लगभग 13 लाख के आसपास चल रही है। हर दिन लगभग 40,000 प्लस या थोड़े बहुत माइनस में केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव। तो चिंता की बात तो है, खैर इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है कि चिंता नहीं हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक जो साइड है, एंगल है दूसरा, उसमें ये खुशी की भी बात है कि दिल्ली में जो पहले कुछ दिनों पहले तक कोरोना का एक पूरा हॉट स्पॉट बना हुआ था, अब वहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो अदर स्टेट्स की तुलना में काफ़ी बेहतर है। और वहाँ पर एक सीरो सर्वे भी हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि लगभग जो 22% आबादी है उसमें एंटीजन जो होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, वो क्रिएट हो चुके हैं। मतलब कहने का ये है कि उन व्यक्तियों में कभी ना कभी थोड़ी मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में कोरोना के वायरस ने उन पर इम्पैक्ट डाला है और उन्होंने खुद रिकवरी करके अब इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया है, जो काफ़ी खुशी की बात है। दूसरी तरफ ICMR के जो निदेशक उन्होंने कहा कि कम्युनिटी ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गया इंडिया में, लेकिन गवर्नमेंट जैसा कि पिछले कई दिनों से मना करती आ रही है, इस बार भी गवर्नमेंट ने यही कहा कि कम्युनिटी ट्रांसफ़र अभी नहीं हुआ है। ठीक है ना। लेकिन अब जैसे आंकड़े आ रहे हैं अच्छी खासी बड़ी मात्रा में, तो ऐसा लग तो रहा ही है कि भाई कम्युनिटी ट्रांसफ़र शायद स्टार्ट हो गया है। कोरोना के साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है और जो कोरोना से भी काफ़ी चिंताजनक बात है, वो 2 हैं। पहली बात तो ये है कि नेपाल ने जो नो मैंस लैंड था वहाँ पर भी पिलर वगैरह लगा दिए और उस पर भी अपना अधिकार क्षेत्र बना दिया है। मतलब भारत और नेपाल की जो सीमा, वहाँ पर कुछ ऐसा एरिया था जिसको नो मैन लैंड्स घोषित किया गया था। वहाँ पर कोई भी आदमी किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन या किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेगा। बट नेपाल ने वहाँ पर पिलर लगाकर अपना एक्विजिशन या अपना अधिग्रहण क्षेत्र उसको घोषित किया है। अब इंडिया ने इसको लेकर कंसर्न भी जताया है और उसके बाद उन्होंने कुछ पिलर हटाए भी हैं। तो नेपाल के साथ ये मैटर है। अब नेपाल के PM ने खुद ये कह दिया कि अयोध्या में श्री राम का जन्म नहीं हुआ था, वो तो नेपाली थे। अब शायद वो दूसरी दुनिया के आदमी हैं या उन्होंने कुछ अलग धर्मशास्त्र वगैरह पढ़े हैं। और ये हालात तो तब है जब नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है ना। कोई और कंट्री हो तो समझ में आता, भाई कोई यूरोप हो तो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होगा शायद उनके जन्म के बारे में या राम जी के इतिहास के बारे में। लेकिन अगर KP ओली जैसे जो खुद धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म में विश्वास करते हैं और जिन्होंने हिंदू स्टेट है एक पूरा का पूरा, वहाँ पर इस तरह की बात करें तो बड़ी बचकाना सी बात लगती है। दूसरा, अब चाइना की बात करें तो चाइना ने तो बिल्कुल परेशानी करके रखा हुआ है अभी तक। चाइना के साथ हमारा जो प्योंगसेक जो लेक है, वहाँ पर ये हुआ था कि भाई अपनी पहले की स्थिति में सब लौट जाएंगे, लेकिन चाइना के अभी भी लगभग 40,000 सैनिक वहाँ पर डटे हुए हैं। उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया है। दूसरी बात, प्योंगसेक लेक की जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक है, उस एरिया में पहले इंडिया जो है पेट्रोलिंग वगैरह करती थी। चाइना भी पेट्रोलिंग करता था, इंडिया भी करती थी। बट अब चाइना ने उसको बफर जोन घोषित करने के लिए इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला है कि उसको बफर जोन घोषित किया जाए, ताकि ना वहाँ पर आप पेट्रोलिंग करें ना हम करें। तो इससे कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान है कि हमारी पेट्रोलिंग, हम उसको अपनी टेरिटरी मानते हैं, हम उसको अपना क्षेत्र मानते हैं, तो उसमें फिर हमें आने जाने में वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की ही एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इंडिया को ही नुकसान उठाना पड़ा इस मामले में। अब जो दूसरी सबसे बड़ी
चिंता की बात है वो ये है कि चीन ने भूटान की जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके ऊपर अधिकार ठोक दिया है। चीन ने ये बोल दिया है कि ये तो हमारा क्षेत्र है और भूटान और चाइना के बीच में जो लाइन है, जो विभाजन रेखा है, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हमारा एरिया तो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक है। और आप जब मैप में देखेंगे भूटान के तो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो बिल्कुल ईस्टर्न में पार्ट में है, बिल्कुल पूर्व में, बिल्कुल नीचे जाकर भूटान पे। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, ये सवाल है। देखिए चाइना कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहा है कि भूटान के ऊपर प्रेशर डाला जाए, भूटान को एक कंक्लूजन पर, एक समझौते पर लाया जाए, उसकी मेंटलिटी पहले डेवलप की जाए और उसको फिर ये जता दिया जाए कि आपको हम लोग साक्तेंग जो आपकी एरिया है, जो आपका पॉइंट है, वो जो आपकी टेरिटरी है, हम उसको आपको सौंप देंगे, लेकिन बदले में आपको हमें डोकलाम क्षेत्र देना पड़ेगा। ये है चिंता की बात। अगर चाइना ने डोकलाम क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो इंडिया के लिए कल को अगर मान लो कोई इस तरह की वार जैसी कोई कंडीशन पैदा हो जाती है तो डोकलाम क्षेत्र, आपको पता होना चाहिए कि डोकलाम क्षेत्र हमारा जो चिकन नेक है, चिकन नेक मतलब वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है और सिक्किम का थोड़ा साउथ का जो पार्ट है, वहाँ पर एक छोटा सा कॉरिडोर है। वही कॉरिडोर पूरा का पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है इंडिया को, रेस्ट ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। अगर डोकलाम पर चीन अधिकार अपना जमा लेता है तो फिर चाइना के पास स्ट्रेटेजिक एज हो जाएगी, उसके पास थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी उसके पास। वो फिर अगर वार की कंडीशन में कभी भी उस चाइना चिकन के कॉरिडोर को वो ब्लॉक कर सकता है, हमारे जो स्ट्रेटेजिक व्हीकल वगैरह है उनके ट्रांसपोर्ट को, आवागमन को प्रभावित कर सकता है, तो हमें परेशानी हो सकती है। ये कुछ वैसा ही है जैसा कारगिल के टाइम में पाकिस्तान ने किया था, क्योंकि पाकिस्तान हाइट पर था और हम लोग ग्राउंड पे थे, तो उन्होंने हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल को काफ़ी प्रतिबंधित किया था, आने जाने से रोका था। अब देखते हैं अगर स्ट्रेटेजिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से अगर बात हो जाए तो ये मामला निपट जाए तो बहुत अच्छा है, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ख़राब होने वाले हैं। वो टाइम बताएगा कितने होंगे, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग गांधी जी के दो इम्पोर्टेंट जो उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट सिखाए, एक तो सिखाया उन्होंने ब्रह्मचर्य का और एक उन्होंने सिखाया हमें उपवास का, जिसको हम फास्ट कहते हैं, व्रत कहते हैं। इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ कि ब्रह्मचर्य आखिर है क्या और उपवास जो हम लोग करते हैं उसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट मतलब क्या है। गांधी जी के पर्सपेक्टिव से हम लोग जानेंगे कि उपवास और ब्रह्मचर्य का क्या क्या मतलब होता है। तो साउथ अफ्रीका वो अपने परिवार के साथ आ गए। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी वकालत जो जमाई हुई थी वो अच्छी खासी अब चलने के लिए, कस्टमर आने लगे, क्लाइंट आने लगे, तो अच्छा खासा ठीक था। लेकिन वही बात है कि आदमी की एक स्टेज होती है जब उसके पास सारी चीज़ें हो जाती है, तब उसको कुछ अलग करने की इच्छा उसके अंदर पैदा होती है। तो इसी क्रम में गांधी जी के मन में इच्छा हुई कि मेरे को अब ह्यूमैनिटी की सेवा करनी है, मानवता की सेवा करनी है। अब ह्यूमैनिटी की सेवा किस तरह से करनी है, लाइक मरीजों की देखभाल करके, हॉस्पिटल में एज ए कंपाउंडर के तौर पर डॉक्टर की मदद करके, कोढ़ से पीड़ित लोगों के पास जाकर उनकी सेवा कर कर। तो इस तरह से गांधी जी का विचार हुआ। तो गांधी जी के पास एक कोढ़ लगा हुआ एक व्यक्ति आया, उसने, गांधी जी ने उसकी काफ़ी सेवा भी की, लेकिन सेवा करने के बाद अपनी कुछ लिमिट भी होती है। गांधी जी को ये लगा कि यहाँ पर मैं सेवा अच्छी नहीं कर पा रहा हूँ घर पे, तो मैं इसको हॉस्पिटलाइज करा देता हूँ। हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। तो गांधी जी ने फिर ये डिसाइड किया कि मैं हर वीक अब संडे को जाया करूँगा हॉस्पिटल में, 2 घंटे 4 घंटे में वहाँ पर एज ए वॉलेंटियर के तौर पर मैं वहाँ पर अपनी सेवाएँ दूँगा। इससे शायद मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए, शायद मेरे अंदर परोपकारिता का जो गुण होता है वो आए, मैं दूसरों की फीलिंग को समझ सकूँ, दूसरों के दर्द को मैं महसूस कर सकूँ। और ये सारी चीज़ें फिर गांधी जी में हुई भी, जिसको आप इंडिया आने के बाद आप देख सकते हो कि उन्होंने उसी तरह का जीवन जिया जिस तरह का जीवन इंडिया में जो बहुसंख्यक आबादी थी वो जी रही थी, गरीबी में। गांधी जी स्वैच्छिक गरीब थे, है ना। स्वैच्छिक गरीबी भी 3 टाइप की होती है आप लोगों की। एक तो होती है पूरी तरह से निरपेक्ष गरीबी,
निरपेक्ष गरीबी का मतलब भाई आदमी के पास खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, घर नहीं है रहने को, पीने को साफ पानी नहीं है, तो वो क्या है, वो आपकी पूरी की पूरी निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब इंसान के पास पैसा तो है लेकिन किसी दूसरे की तुलना में पैसा कम है। आपकी सैलरी 10,000 है, किसी की सैलरी अगर 50,000 है, तो आप उसको रिलेटिव मामले में आप महसूस करोगे कि आप उससे गरीब खुद को महसूस करोगे, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। और एक होती है वॉलंटियर पॉवर्टी, स्वैच्छिक। मतलब इंसान के पास सब कुछ होता है बट इंसान जानबूझकर ऐसा मार्ग चुनता है जिसमें वो खुद को एक त्याग की भावना से प्रेरित होकर वो सब कुछ छोड़ देता है। उसको बोलते हैं फिर स्वैच्छिक गरीबी, जिसमें आपने अन्ना हजारे है, मान लो महात्मा गांधी है, विनोबा भावे जी थे, तो इन सबको आप स्वैच्छिक गरीब घोषित मान सकते हो। मदर टेरेसा, तो इन लोगों ने सादगीपूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखा। हालांकि इनके पास था सब कुछ, ये अगर चाहते तो हर सुख सुविधाओं का ये लोग आनंद ले सकते थे, कोई मनाही नहीं थी इनके पास। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अस्पताल में एज ए वॉलंटियर के तौर पर उन्होंने खुद को शामिल किया। तो अस्पताल में काम करते करते उनको काफ़ी हद तक जो एक दाई के तौर पर जो काम करते हैं महिलाएं, तो दाई का काम करना भी धीरे धीरे गांधी जी ने सीख लिया था। और उन्होंने लिखा है कि मैंने अब मेरे जो लास्ट के जो 2 बच्चे पैदा हुए हैं, जो पुत्र हुए हैं, उनकी डिलीवरी मैंने खुद कराई है। उनकी डिलीवरी मैंने खुद कराई है क्योंकि मेरे को वो सारी चीज़ें आ चुकी थी कि एक महिला के साथ किस तरह से ट्रीट करना है, एक महिला को जब प्रसव पीड़ा होती है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, क्या क्या मेडिसिन है, किस तरह प्रोसीजर अपनाना, तो सारी चीज़ें गांधी जी ने सीख ली थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल तक अपने बच्चों का पालन पोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद तो खैर मेरे को टाइम ही नहीं लगा क्योंकि मैं सोशली ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका था एक्टिविटीज़ में। बट मैंने 5 साल तक अपने बच्चों को मातृभाषा में उनको एजुकेशन देने का प्रयास किया। साउथ अफ्रीका में मैंने उनको कोशिश की कि वो गुजराती सीख सकें। ठीक है ना, हर माँ बाप ये कोशिश करता है। इसलिए गांधी जी ने जब अपना बेसिक एजुकेशन का जो आइडिया प्रेजेंट किया उसमें उन्होंने हमेशा फोकस किया कि आप मदर टंग लैंग्वेज को आप प्रेफरेंस दीजिए। प्री स्कूलिंग जब होती है तो उसमें आप मदर टंग लैंग्वेज ज़रूर सिखाइए क्योंकि उसमें सिखाना आसान हो जाता है। ठीक है ना। और मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो मेरे को ये लगता है कि मान लो जैसे बच्चे जब हम लोग स्कूलिंग में होते हैं, आप 5th क्लास तक या 8th क्लास तक, 6th क्लास तक, तो उसमें जब हम लोग इंग्लिश वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामीण लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं या जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके सामने इंग्लिश एक पूरा ऐसा हवा बना दिया गया, एक डर का माहौल बना दिया गया कि इंग्लिश इतनी बड़ी चीज़ है कि इंग्लिश आती नहीं है तो कुछ नहीं होगा और इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। उस प्रेशर के कारण बच्चे इंग्लिश सीख भी नहीं पाते और कुछ टीचर भी ऐसी कमी होती है कि टीचर भी सिखा नहीं पाते हैं शायद। तो मेरा मानना ये है कि बचपन में बच्चों को जैसी भी वो इंग्लिश लिखे उसमें आप ग्रामेटिकल कोई भी गलती मत निकालिए। भाई यहाँ पर इज नहीं लगाया, यहाँ पर हैव बीन आना चाहिए था, यहाँ पर हैड बीन आना चाहिए था, शुड आना चाहिए था, कुड आना, नहीं, ये सारी चीज़ें वो बाद में सीख सकता है। 8th क्लास के बाद वो ये सारी चीज़ें सीख सकता है, लेकिन एक बार आप उसके मन में से वो डर हट जाने दीजिए, जो इंग्लिश के प्रति उसके मन में डर बैठा हुआ है, तो उसको लिखने दीजिए। जैसा भी वो लिखता है, चाहे उसमें ईजमार की गलती है जैव की गलती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप होने दीजिए। ठीक है ना। जब बच्चे को फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे तो आज भी ग्रामेटिकल गलतियों से बचने के लिए बड़े ध्यान से वर्डों को लिखने के लिए कोशिश करते हैं। उनको वर्ड के मीनिंग आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि फिर उसमें ईजमार है जैव कहाँ पर आएगा, उसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट मत होने दीजिए। बच्चे बड़े होकर ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है ये। ठीक है ना। तो इसके बाद गांधी जी ने कहा कि मैंने जब ये सारी सुख सुविधाएं देख ली हैं, परिवार का मैंने सुख देख लिया है, मैंने स्त्रीत्व का भोग कर लिया है, मैंने वैवाहिक संबंधों का यूज़ करके देख लिया, तो मेरे को अब ये मन हुआ कि मेरे को अब धीरे धीरे ये जो सारा आडंबर मैंने रचाया है इससे मेरे को अब दूर होना है। हमारे शास्त्रों में भी 4 आश्रम के बारे में व्याख्या की गई है।
ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ है, वानप्रस्थ, फिर संन्यास है। 25 साल तक पढ़ाई कीजिए, फिर गृहस्थ जीवन जिए 25 साल, फिर 25 साल आप वानप्रस्थ जिए। मतलब धीरे धीरे आप सेपरेट होते जिए मैटेरियलिज्म से, जो भी आपके सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, फिर लास्ट में आप पूरी तरह से सन्यासी हो जाइए। ये सारी चीज़ें हमें सिखाई गई है। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने सारी चीज़ों का उपभोग कर लिया है, इनका कंजप्शन करके देख लिया है, आनंद ले लिया है, तो मैं अब धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से दूर हटूँगा। और उन्होंने फिर ब्रह्मचर्य का अपना आइडिया दिया। उन्होंने बेसिकली बस एक बात कही कि ब्रह्मचर्य किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। इट इज़ नॉट बाउंडेशन। वो किसी भी प्रकार की कोई भी लिमिटेशन या बाउंडेशन नहीं है। वो तो एक फ्रीडम है, वो तो एक आज़ादी है। बड़ी प्यारी बात लिखी उन्होंने कि ये फ्रीडम की ब्रह्मचर्य किसी भी प्रकार का बाउंडेशन या बंधन नहीं है। ब्रह्मचर्य तो एक पूरी तरीके से एक फ्रीडम है। फ्रीडम किससे? फ्रीडम है आपकी इच्छाओं से और आपकी उत्तेजनाओं से। उन्होंने कहा कि फ्रीडम है इच्छा से और उत्तेजना से। इच्छा का मतलब क्या? इच्छा का मतलब हर चीज़ के लिए इंसान के पास कोई ना कोई डिमांड होती है, उसका कोई ना कोई ऑप्शंस होता है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं वो खाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ये नहीं पढ़ूँगा, वो पढ़ूँगा, इस तरह से जो भी। तो ये जो सेलेक्टिव चीज़ें होती हैं जिसमें ऑप्शंस होते हैं, उसको हम लोग अपनी इच्छा कहते हैं। लेकिन जब हम लोग इरादे की बात करते हैं तो इरादा केवल और केवल एक होता है, उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता। कई बार कई स्टूडेंट पूछते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, पूरा पढ़ते हैं 8-8 10-10 घंटे, आंसर राइटिंग करते हैं, बट वो चीज़ें हो नहीं पाती है। उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ही हमारी इच्छा है। इच्छा कैसे है? हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग लिखते हैं, हम लोग 8 घंटे तक स्टडी करते हैं, बट स्टडी करते करते हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है? इच्छाएं चलती रहती हैं, सपने चलते रहते हैं। किस तरह के? कि अगर मैं IAS बन जाऊंगा तो ऐसे पावर को मैं यूज़ करूंगा, मैं IAS बन जाऊंगा, किसी MLA MP की लड़की से शादी हो जाएगी, इतना दहेज मिल जाएगा, समाज में इतनी रिस्पेक्ट हो जाएगी, मेरे हाथ में पावर आ जाएगी, ये वो। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में साइड बाय साइड चलती रहती है, ठीक है ना। तो फुली कंसंट्रेशन की आप लोग बात नहीं कर सकते हो अगर ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी रहेंगी तो, ठीक है ना। इच्छाएं हावी नहीं रहनी चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए। अगर इरादा मजबूत है तो चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है ना। इच्छाओं का क्या होता है कि मान लो थोड़ी सी भी कुछ कठिन परिस्थिति पैदा होगी तो इच्छाएं वहीं पर दब जाती हैं, फिर आप अल्टरनेट की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जब भी इरादा ऐसी चीज़ होता है, अगर इरादा आपका स्ट्रोंग है तो फिर कितनी भी मुसीबत आ जाए आप पीछे नहीं हटते हो, आपका और भी इरादा मजबूत होता चला जाता है ना। आपको मैं माइकल फेल्प्स की एक स्टोरी सुनाता हूँ। माइकल फेल्प्स के बारे में आप सब लोगों को पता होगा, एक अमेरिकन एथलीट हैं जो तैरते हैं। तो जब 2008 में जब ओलंपिक था, 2008 से ओलंपिक से 2006 में उनको फ्रैक्चर हो गया हाथ में। अब स्विमिंग में तो आपको पता ही है कि हाथ का कितना काम है, हाथ के बिना तो तैरा ही नहीं जा सकता। तो डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि आप कम से कम आप 1 साल तक रेस्ट कीजिए, क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं वो सारी जॉइंट होंगी, उसमें पेन होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आने वाले समय में ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है और आप बिल्कुल भी खेल से भी बाहर हो सकते हो। बट चैम्पियन ऐसे ही होते हैं, चैम्पियन के पास इरादा होता है कि नहीं, मेरे को गोल्ड मेडल जीतना ओलंपिक में 2008 में और मेरे पास टाइम कम है। तो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि अगर मैं हाथ ही ना चलाऊं, सिर्फ पैर से ही तैरता रहूं तो अब डॉक्टर के पास क्या इसका आंसर था? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो माइकल फेल्प्स ने यही चीज़ें अपनाई। उन्होंने अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी पैदा की कि उन्होंने अपने पैरों से ही बॉडी को मूव कराना स्टार्ट किया, और 2008 के ओलंपिक में उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते। सोच सकते हो, 2 साल पहले जिस आदमी का खेलने का भी निश्चित नहीं था कि मैं खेल भी पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा, वो उस आदमी ने 8 गोल्ड मेडल जीते फिर 2008 ओलंपिक में। तो एक पत्रकार ने कहा कि उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपकी ये किस्मत ने आपका साथ दिया ना, क्योंकि वो जो लास्ट उन्होंने जो एक मेडल जीता वो सेकंड का भी माइक्रो सेकंड से था।
तो किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि इसमें तो आपकी मेहनत कम है और आपका लक ज़्यादा है, तो उनको बड़ा बुरा लगा होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको यही लगता है कि मेरा लक ज़्यादा है तो आप एक बार 8-10 घंटे डेली पानी में बैठ के देखिए, आपकी बॉडी जो सिकुड़ जाएगी ना, तब पता चलेगा आप लोगों को कि मेहनत क्या होती है और लक क्या होता है। 2 साल तक उस आदमी ने 8-8, 10-10 घंटे डेली स्विमिंग पूल में बिताए हैं, तब जाकर वो 8 गोल्ड मेडल उन्होंने प्राप्त किए। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी, उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं गोल्ड मेडल में जीत पाऊंगा, गोल्ड मेडल जीतूंगा ओलंपिक में, क्योंकि अगर इच्छा होती तो इच्छा का अल्टरनेट होता, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाती, वो शायद छोड़ देते या कुछ और कर लेते। बट उनका इरादा था कि मेरे को जीतना ही जीतना है, उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था और उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते। तो गांधी जी ने कहा कि अपनी इच्छाओं को आप हावी मत होने दीजिए, इरादा मजबूत रखिए, इरादा इंपॉर्टेंट होता है। इच्छाएँ तो क्या, इच्छाएँ तो आती जाती रहती हैं। इच्छा तो किसी की भी हो सकती है कि मैं अभी राष्ट्रपति बन जाऊं, लेकिन मेहनत तो नहीं की है ना, ठीक है ना। इरादा जब होगा तो इरादे के अनुसार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर वो चीज़ें अचीव होंगी। दूसरा उन्होंने कहा कि आपको अपनी उत्तेजना कंट्रोल में करनी होगी अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उत्तेजना का मतलब यहाँ पर क्या है, ओवर एक्साइटमेंट। हम लोग हर चीज़ को ओवर एक्साइटमेंट में करते हैं। खाना खाना है, खाना हमें खाना तो थोड़ा सा है, लेकिन स्वाद बन गया तो ओवर एक्साइटमेंट में ज़्यादा। ओवर एक्साइटमेंट में एनसीईआरटी के 4 की जगह 6 चैप्टर पढ़ दिए। किसी मंदिर मस्जिद में गए हो, अरदास करने गुरुद्वारे में गए हो, लेकिन बाहर अपने साथी को बोल के गए हो कि तू रुक 5 मिनट में मैं आता हूँ, वो क्या, वो ओवर एक्साइटमेंट में है कि आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर आपको शांति का प्रयास करना, लेकिन आप उसका भी टाइम रख के आ रहे हो कि मैं 5 मिनट में आता हूँ, वो क्या, ओवर एक्साइटमेंट ही है आपकी। मतलब हर चीज़ हमें जल्दी करनी है, पैसा जल्दी जल्दी कमाना है, पढ़ना जल्दी जल्दी है, नौकरी जल्दी जल्दी चाहिए, लेकिन उस जल्दी जल्दी में हम लोग चीज़ों को इतना कंज्यूम कर लेते हैं कि उसको फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर कोई एक दिन में एनसीईआरटी के 6 चैप्टर पढ़ देगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाया, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, बस उसने वो पढ़े हैं। तो ओवर एक्साइटमेंट में पढ़ तो लिए हैं, आपको करना क्या है कि एक चैप्टर को 4 बार पढ़ना है बस। अगर आपने एक चैप्टर 4 बार पढ़ लिया तो फिर आपको जीवन भर वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको उसका हर एंगल समझ में आ जाएगा। और जो ऐसा करते हैं बस वही जीत जाते हैं इस जंग को, ठीक है ना। तो ओवर एक्साइटमेंट। अब ये सारी चीज़ें हमें हर चीज़ को बहुत ही कम टाइम करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। खाना खाओ जल्दी जल्दी, नहा लो जल्दी जल्दी, ऑफिस जाओ जल्दी जल्दी, काम निपटाओ जल्दी जल्दी, हर चीज़ में ओवर एक्साइटमेंट, ठीक है। तो यही सारी समस्या। उन्होंने कहा कि मेरे को अपनी इच्छाओं पे और अपनी उत्तेजनाओं पे, इनको कंट्रोल में करना है, ठीक है ना। तो इच्छाएं होती है वो है मन का पार्ट, और उत्तेजना होती है वो आपका शारीरिक पार्ट है। वो शारीरिक ज़रूरतों के लिए उत्तेजना पैदा होती है। अगर आपने शरीर और मन के बीच में संतुलन पैदा कर लिया तो आपने फिर ब्रह्मचर्य की स्थिति को अपना प्राप्त कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है, ये एक फ्रीडम है। फ्रीडम किससे है? आपकी अपनी इच्छाओं से, आपकी अपनी उत्तेजनाओं से। अगर आपने मन और इनके बीच में कंट्रोल कर लिया है, पा लिया है, तो सारी चीज़ें फिर कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, मोस्टली इंसान ही ऐसा करते हैं कि वो किसी वस्तु का त्याग तो कर देते हैं। मान लो किसी ने आपको ये बोल दिया कि भाई आप सिविल स्टडी की अगर सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आपको फ़ोन का त्याग करना पड़ेगा, एंड्रॉयड फ़ोन का, तो आपने तुरंत त्याग कर दिया। तो आपने त्याग तो कर दिया, बट आपने इसका अर्थ नहीं समझा कि उसने ये बात कही क्यों है। उसने ये बात इसलिए कही है कि क्योंकि उसको पता है कि आप मोबाइल के ऊपर विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। उसने इसलिए ये बात कही है। उसको पता है कि आपकी इंद्रियां इतनी मजबूत हैं कि आपको वो मोबाइल देखने पर विवश कर देगी, आप उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे ही करोगे। लेकिन अगर एक डेडिकेटेड कैंडिडेट है जिसका एक मजबूत इरादा, तो वो चाहे फ़ोन पास रखे या कोई और भी उसके साथ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। वो हर चीज़ को एक लिमिटेड टाइम में करेगा, उसका हर चीज़ के स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा, वो उसी तरह से उसका यूज करेगा। वो फ़ोन का भी जब यूज करेगा तो उसको पॉजिटिव वे में करेगा।
ठीक है ना। ऑनलाइन रिसोर्सेज तक अपनी पहुंच को बनाने के लिए वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा। तो फ़ोन किसी भी चीज़ का त्याग करना, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि त्याग कर दो तो त्याग कर दिया। उसके पीछे रीज़न भी होना चाहिए कि भाई क्यों कर रहे हो आप ऐसा। इंडिया में तो क्या होता है, इंडिया में तो भेड़ चाल होती है। किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट ने आकर ये बोल दिया कि भाई मैंने तो ऐसा ऐसा किया था, अगर आप ये चीज़ें छोड़ दोगे तो आप सिलेक्टेड हो ही जाओगे। तो मैं कहूँगा कि देखिए, हर कैंडिडेट की, हर एस्पिरेंट की अपनी कुछ खूबियाँ हैं, अपनी कुछ कमियाँ हैं। आपको अपनी मजबूती और अपनी कमज़ोरी को पहचानना। आप किसी दूसरे की स्ट्रेटजी अपनाकर सफल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं होगे, नहीं हो सकते। आपको जो आप हो आप उसको पहचानो पहले, फिर आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ, फिर उस हिसाब से मेहनत करो। अब आप 4-5 घंटे से ज़्यादा जाग ही नहीं सकते हो, और आपने, किसी ने कहा कि लगातार 8 घंटे जाग के मैंने पढ़ाई की है, तो आप जाग गए, एक दिन 8 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, 2 दिन कर ली, बस तीसरे दिन फिर अपना हॉस्पिटल में पहुंच गए आप, तो कोई मतलब नहीं बनता ना। फिर एक हफ्ता वहाँ ख़राब हो गया, सब बराबर, ठीक है ना। तो हर किसी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। कोई बंदा 1 घंटे तक माइंड को एक लेवल पर रख सकता है, कंसंट्रेशन के लेवल पर, कोई आधा घंटा तक ही रख सकता है, कोई 20 मिनट तक ही रख सकता है, कोई 2 घंटे भी रख सकता है। तो सबका अपना अलग अलग है, सबकी तैयारी का तरीका अलग है, सबकी स्ट्रेटजी अलग है, ठीक है ना। तो यूपीएससी में सबकी अलग अलग तरीके हैं, सबको अपना स्ट्रेटजी खुद बनानी होती है, अपनी कमियों और अपनी मजबूती को ध्यान में रखते हुए, ठीक। फिर उन्होंने बात की उपवास की। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य तो हमारा हो गया कि जब मन और शरीर आपके कंट्रोल में हो जाएंगे तो पूरी तरीके से आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो आपके कंट्रोल में हो जाएगी, संयम आ जाएगा, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, तो बस फिर वो आपका ब्रह्मचर्य हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य किसी प्रकार का बंधन नहीं है, ये तो फ्रीडम है, किससे, इच्छाओं से और उत्तेजनाओं से। फिर उन्होंने कही कि उपवास की बात। उपवास क्या है? उन्होंने उपवास को मन की शांति का एक तरीका बताया, बस उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उपवास सिर्फ और सिर्फ आपकी एक मेडिटेशन की एक तकनीक है, आपकी मन की शांति का एक माध्यम है, एक तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो किसी ने पूछ लिया कि उपवास तो हम भी करते हैं लेकिन हम विफल क्यों हो जाते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो उपवास करते हो वो इसलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों का उपवास करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि सब कुछ जो भी हमारी इच्छा है वो सारी की सारी उपवास ही पूरी कर देगा। स्टूडेंट, कोई एस्पिरेंट है, कोई मंगलवार का, कोई बुधवार का, वीरवार का या किसी भी दिन का कोई फास्ट रखता तो वो यही सोच के रखता है कि अगर मैं ये करूँगा तो वो हो जाएगा। आपने फास्ट रखा हुआ है लेकिन आपको फास्ट खोलते ही आपके मन में ये कि 56 भोग रखे हुए हैं, आपके मन में लजीज व्यंजनों के प्रति आकर्षण बना हुआ है, तो उपवास कभी सफल नहीं होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहो। उपवास का मतलब है कि आपको अपने मन को शांत करना है, और मन शांत होता है जब आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हो। और उनमें से एक इंद्रिय है आपकी जीभ, जिसको हर टाइम पे, हर समय में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, ठीक है ना। तो जीभ से, इस इंद्री से मेरे को एक कहानी याद आ गई, रामकृष्ण परमहंस की, जो विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके बारे में कहानी है, मैं सुनाता हूँ। कि वो इतने सिद्ध पुरुष थे, इतने महान उनकी पर्सनैलिटी थी, लेकिन वो खाने के मामले में बड़े ही कमज़ोर थे, और स्पेशल फ़िश के मामले में। तो वहाँ पर जो काम करती थी लेडी, तो वो जब फ़िश वगैरह बनाती थी तो वो बीच सभा में जो प्रवचन देते रहते थे अपने शिष्यों को, तो वो उसको बीच में छोड़कर खाना खाने के लिए आ जाते थे। तो एक दिन उसने पूछ लिया कि स्वामी जी, आप इतने सिद्ध पुरुष हो तो आप ऐसी हरकत क्यों करते हो, बीच में ही आप उठ के आ जाते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, इनको मेरी ज़रूरत है, मेरे को इनकी ज़रूरत नहीं है, ये मुझसे ज्ञान देने के लिए आए, मैं इनके पास नहीं गया हूँ। और दूसरी बात, मैंने अपनी तमाम इंद्रियों पर कंट्रोल कर रखा, बस मैंने एक जीभ की जो मेरी इंद्रिय है उसको मैंने छोड़ रखा है, वो इसलिए ताकि मैं इस संसार से जुड़ा रहूँ। जिस दिन मैंने खाने से मुंह मोड़ लिया उस दिन आप लोग समझ जाना कि मेरी डेथ, मेरी मृत्यु नज़दीक आ गई है। तो एक दिन वो फिर जो उनकी लेडी नौकरानी थी या जो भी सहायिका थी, वो उनको खाना लेकर गई।
और रामकृष्ण परमहंस जी ने बस अपना मुंह इस तरफ फेर लिया और उसके हाथ से थाली गिर गई। उसने कहा कि लो अब इनका दिन आ गया। तो 3 दिन के बाद ही रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना जीवन त्याग दिया। ठीक है ना। तो ये उपवास का मतलब क्या? उपवास का मतलब है अपने मन की शांति का। जिस दिन आप मन की शांति पालोगे तो आप किसी भी प्रकार का उपवास कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है। तो एक उपवास के लिए उन्होंने एक और शर्त बताई कि उपवास अगर आपको सफल बनाना है तो आपको अपनी सादगी, आपको अपना काम स्वयं करने पर भी बल देना पड़ेगा। सादगी का मतलब आप तड़क भड़क कपड़े पहन के हो और आप सोच रहे हो कि मैं उपवास कर रहा हूँ, वो संभव नहीं है। क्योंकि तड़क भड़क के जो भी कपड़े हैं या जो भी परिधान है उनसे अट्रैक्शन पैदा होता है आपका किसी और के प्रति और किसी का आपके प्रति, तो वो उपवास नहीं होगा। आपको सादगी में जीवन जीना है, तब उपवास है वो आपका, है ना, वो है आपका उपवास। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा नवरात्रि में इतने बड़े बड़े फंक्शन आयोजित होते हैं या इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, उसमें महिलाएं हैं, पुरुष है, वो नए नए कपड़े वगैरह पहनकर, वो उपवास नहीं है। आज के टाइम में तो वो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि वो फेस्टिवल है जिसमें कंज्यूमर जो एक उपभोक्तावादी जो नेचर होता है, उपभोक्तावादी जो प्रकृति होती है, वो उसमें डेवलप हो गई है। मार्केट ने उपवास को अपने कंट्रोल में कर लिया है। पहले वो क्या होता था कि 9 दिन की एक पूरी की पूरी जर्नी होती थी जिसमें व्रत वगैरह करते थे, लोग नाचते थे, गाते थे, उस भगवान की आराधना करते थे। लेकिन अब उस उपवास में मार्केट ने अपना इंटरफेयर कर लिया है। डिफरेंट टाइप के व्यंजन खाने को, इवन मैकडोनाल्ड और KFC जैसे जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो भी नवरात्रा थाली और पता नहीं क्या क्या आइटम प्रेजेंट कर रही हैं, सिर्फ वर्ष उस फास्ट को ध्यान में रखते हुए। तो वो फास्ट कैसे होगा? उसमें तो मार्केट अब एंटर हो चुका है। ठीक है ना। तो उपवास का मतलब कभी भी आप लोग अब अपने दिमाग में बिठा लेना, उपवास का मतलब किसी प्रकार से अगर आप सोच रहे हो कि भूखा रहकर उपवास होता, नहीं। उपवास का मतलब है मन की शांति, सादगी है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल है, अपनी उत्तेजनाओं पर कंट्रोल है, बस उपवास ये है। हाँ, उसमें अगर कोई भूखा रहना चाहता है, फल फूल खाना चाहता है, कम आहार लेना चाहता है, तो वो उसकी मर्जी है। ठीक है ना। लेकिन उपवास साथ साथ चल रहा है, आपके दिमाग में 56 भोग के बारे में बातें चल रही है, तो वो कभी सफल नहीं होगा। और ये भी सफल नहीं होगा कि केवल आप ये सोच जाओ कि उपवास के बल पर ही मेरे सारे काम हो जाएंगे, नहीं होगा। विश्वास रखो, अंधविश्वास मत करो। अंधविश्वास करने से कामयाबी नहीं मिलती है। ठीक है ना। कामयाबी मिलती हैं बिलीव से, सेल्फ बिलीव से, अपने आप पर बिलीव रखने से और डेडिकेशन से। बाकी इंडिया में तो आपको ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल मिलेंगे जो भेड़ चाल की तरह हैं। किसी ने एक फॉलो कर लिया तो लोग वहाँ पर हज़ारों चले गए। ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हालांकि आपका इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे। बट इस लेक्चर के अंत में मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपको चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। ये स्टोरी है एक व्यापारी की। वो व्यापारी कपड़े का व्यापारी था। एक शहर से दूसरे शहर, गांव से गांव वो कपड़े बेचता था और अपनी आजीविका चलाता था। उसके पास कोई भी साधन नहीं था जिस पे वो बैठकर या सामान को रख कर इधर उधर जा सके, तो वो सिर पर रख कर ही चलता था। तो थक जाता था, कम प्रॉफिट हो पाता था, कम स्थान, कम दूरी तय कर पाता था। तो एक दिन मंदिर के सामने बैठा था, एक पुजारी आया। पुजारी ने कहा कि क्या बात है। उसने अपनी सारी चीज़ें बताई व्यापारी ने। तो पुजारी ने उसको एक गधा गिफ्ट दे दिया कि आप लो, ये गधा लो, आप इसके ऊपर सामान रखो, खुद भी बैठो और अपना दूरी तय करो और ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा। तो व्यापारी ने ऐसा ही करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो कम समय में ही ज़्यादा दूर जाने लगा और ज़्यादा सामान लेके जाने लगा। उसका प्रॉफिट हुआ, उसने अच्छा खासा पैसा कमाया। अब गधे से उसने उसकी क्षमता से ज़्यादा काम लिया तो गधा ज़्यादा दिन तो जिएगा नहीं, उसकी डेथ हो गई। अब व्यापारी ने भी ये सोचा कि यार इस गधे ने मेरे को इतना पैसा कमाया, इतना मेरे को इज्जत दिलाई, मैं इसको ऐसे ही दफना तो नहीं दूंगा, मैं इसकी एक समाधि बनाता हूँ। उसने समाधि बना दी। समाधि बनाने के बाद उसने वहाँ पर अपना अगरबत्ती धूप वगैरह लगाकर बैठ गया। एक दिन बैठा हुआ था तो एक महाजन, गांव का जो बड़ा सरपंच टाइप का आदमी था, वो वहाँ से गुजरा। उसने देखा कि यार इतना अमीर व्यापारी यहाँ पर बैठा हुआ है
तो मेरे को लगता है कि इसकी जितनी भी आज तक इसने संपदा हासिल की है, प्रोस्पेरिटी जितनी भी आई है इसके पास, उसका रीज़न ये समाधि है। तो उसने पूछा कि भाई ये क्या है? तो व्यापारी ने तो बिल्कुल सच ही कहा कि मेरा जो भी कुछ आज है वो इसी की वजह से है। तो उसने सोचा कि यार सच में ऐसा ही होगा। तो उसने भी अपना अगरबत्ती धूप वगैरह लगाई और उसने कोई मन्नत मांगी थी, जो पिछले कई साल से कोई ज़मीन का मामला था उसका जो उलझा हुआ था, कोर्ट की तारीख थी, कोर्ट की वो तारीख बिल्कुल जब उसने मन्नत मांगी उसी दिन फिक्स हो गई और उसका निपटारा होगा उसकी ज़मीन का, और वो महाजन वो ज़मीन जीत गया। अब उसको भी लगा कि देखो इस समाधि के कारण मेरा सारी चीज़ें सफल हो गई। तो वो गांव में गया, और गांव में जो गांव का जो प्रबुद्ध व्यक्ति होता है, जो संपन्न व्यक्ति होता है, जो वो करेगा गांव वाले सारी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। ये ट्रेडिशन है, ये होता ही है। तो उसने गांव को बताया कि आप लोग कहाँ मंदिर के चक्कर में पड़ रहे हो, वहाँ पर जाओ, देखो खूबसूरत समाधि है, वहाँ पर जो भी आप मांगोगे आपकी सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। तो गाँव वाले भी भेड़ चाल थी, चल पड़े अपने उठाकर सारी चीज़ें। तो देखते ही देखते वहाँ पर पैसे चढ़ने लगे, दूध ये वो। तो व्यापारी की जो इनकम ख़त्म हुई थी एक प्रकार से, वो दोबारा स्टार्ट हो गई और उससे भी ज़्यादा। और उसके पास हज़ारों लाखों करोड़ों की मात्रा में संख्या में पैसे आने लगे। वो भी खुश। अब पंडित जिसने गधा दिया था, उस पंडित वो भी गांव का ही था, उस मंदिर का पुजारी था। उसने कहा कि यार अब लोग मंदिर में नहीं आते या कम आते, उसका रीज़न क्या? वो उसने पूछा। पंडित भी गया समाधि पर, उसने व्यापारी को देख लिया। उसने पूछा व्यापारी से कि क्या बात है, आप यहाँ पर बैठे हुए हो और ये लोग इस समाधि के सामने नतमस्तक है, मंदिर में नहीं आ रहे हो। तो व्यापारी ने कहा कि गुरुजी आप किसी को बताना मत, मैं आपको सच बताता हूँ। उसने फिर सारी स्टोरी बताई कि ये तो गधे की समाधि और ऐसे ऐसे महाजन गुजरा, मैंने उसको ये बताया, उसने गांव में बताया और उस तरह से ये सारी पूजा यहाँ पर होने लगी। तो पुजारी हंसने लगा। अब पुजारी समझ तो गया ही था कि खेल तो कुछ भी नहीं है, ये अंधविश्वास का खेल था। अब पुजारी बोला कि ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा गांव वालों को। लेकिन फिर व्यापारी ने भी थोड़ा सा टाइट होकर ये पूछा कि पंडित जी मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतने साल से इस मंदिर में हो, वहाँ पर किस चीज़ की समाधि बनी हुई है, लोग वहाँ पर किस चीज़ की पूजा करते, मन्नतें मांगते? तो बोला कि बेटा तू भी किसी को मत बताना, वहाँ पर इस गधे की माँ की समाधि है। तो मैं भी लोगों को इसी तरह से पागल बनाकर आज तक खा रहा हूँ और तेरा भी यही सिस्टम है, ठीक है ना? तो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में आपको आंख बंद करके फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब तक उसका रीज़न पता नहीं है कि आप वो काम कर क्यों रहे हो, तब तक मत करो। वो चाहे किसी के खिलाफ़ हो या किसी को बुरा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े दिन बुरा लगेगा, फिर सारी चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है? तो चलिए इन्हीं स्टोरी और ये जो जितनी भी सारी हमारी बातें हुई, इसी में लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है ये। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गांधी जी की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। उसमें बोयर युद्ध आएगा, उसमें फिर गांधी जी का प्रोटेस्ट आएगा साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ की, उसके ख़िलाफ़, और किस तरह से उनको फिर भारतीयों की सहानुभूति मिलेगी। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर कोई आपके पास अगल बगल में है जिसकी आप हेल्प कर सकते हो तो हेल्प कीजिए, ठीक है ना? और योग वगैरह मेडिटेशन वगैरह कीजिए ज़रूर, क्योंकि कोरोना की अभी तक तो और 1 साल तो कोई दवाई आने भी वाली नहीं है। तो मेडिटेशन और योग वगैरह ही है जो आपको सेफ़ रखेगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।